और अब बात करते हैं एक वायरल खबर की। आज सोशल मीडिया पर अजमेर शरीफ दरगाह की एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई। उस तस्वीर के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि अजमेर शरीफ दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दावा करने वाला एक हिंदू संगठन था। दरगाह के लोगों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इस दावे का सच क्या है, इसे जानने के लिए हमारी टीम इस वायरल तस्वीर की पड़ताल के लिए अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची। और उस पड़ताल के बाद हमारी टीम किस नतीजे पर पहुंची, इसे देखने के लिए आपको रिपोर्ट देखनी होगी। अजमेर शरीफ दरगाह में स्वास्तिक के निशान, दावा सच्चा या अफवाह? ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला, उसकी नींव में हिंदू देवी देवताओं के निशान मिले, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे सच मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसा ही दावा अजमेर शरीफ को लेकर राजस्थान की महाराणा प्रताप सेना कर रही है। महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर एक खिड़की पर स्वास्तिक के निशान है, जो दरगाह के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का सबूत है। ज्ञानवापी के बाद राजस्थान के अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर एक पक्ष यह दावा कर रहा है कि दरगाह शरीफ के दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना है। इतना ही नहीं, बल्कि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो धर्म से जुड़ी हुई जो चिन्ह है वो भी उस पर बनी है। और यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, जबकि दरगाह कमेटी से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक अंजुमन कमेटी और कमेटी के सचिव का कहना है कि एक भ्रामक प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस तरीके का कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं बना हुआ है। और अगर इस तरीके का कोई दुष्प्रचार करता भी है तो उसके खिलाफ दरगाह कमेटी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पुलिस अधीक्षक से लेकर तमाम लोगों ने पूरे यहाँ पर एक मीटिंग की है और उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखें, ताकि इस तरीके के दुष्प्रचार से अजमेर का माहौल खराब ना हो। सच और झूठ के बीच ये दावा करने वाले महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने इस बारे में बाकायदा चिट्ठी लिखकर केंद्र और राज्य सरकार से अजमेर शरीफ दरगाह परिसर की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अजमेर की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह से पहले यहाँ एक शिव मंदिर था, जिसे दरगाह बना दिया गया। मैं कभी वहां नहीं गया हूं। कल मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया, जिसपे आज मैंने प्रेस वार्ता की है और आज हम वहां के सीएम को और राज्यपाल जी को और भारत सरकार के राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी भी लिखकर भेजेंगे। ये स्वास्तिक चिन्ह है, जिसके आधार पे मैं ये कहता हूं कि वह दरगाह नहीं मंदिर है। और हिंदुस्तान में जितनी भी प्राचीन काल की इमारतें हैं वह सब हमारे मंदिर हैं, क्योंकि मुगल शासक बाहर से आए थे। भारत हिंदुओं का देश है, भारत हिंदुओं का देश है। उनकी ताकत ज्यादा थी, उनकी चालाकी ज्यादा थी, उनकी चतुराई ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने हमारे हिंदू भोले वाले लोगों को बनाकर यहां राज करने का काम किया। लेकिन अब महाराणा प्रताप सेना ने ठाना है मुगल शासकों के नाम जड़ से हटाना है और हिंदू धर्म को पुनः जीवित कर भारत देश में एक हिंदू राष्ट्र की अलग जगाना है। आप ये जो फोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो किसने भेजा आपको? क्या आप खुद तो बता रहे हैं कि आप कभी गए नहीं? ये कहाँ का है? मेरे संगठन के पदाधिकारी हैं राजीव चौहान, उनके द्वारा ये भेजा गया है। इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये पत्र भेजेंगे। पत्र भेजकर जवाब अगर नहीं आएगा तो तकरीबन 2000 समर्थकों के साथ हम राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर अजमेर की दरगाह का जाकर औचक निरीक्षण भी करने का काम करेंगे। बेशक दावा सनसनीखेज है और दावा करने वाले नेता इसे काशी की ज्ञानवापी और मथुरा के ईदगाह मस्जिद विवाद की तरह उछालना भी चाहते हैं। लेकिन जिस दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग सजदा करते हों, लाजमी थी खबर की सच्चाई खंगाली जाए, वो भी तब जबकि दावे का कोई मजबूत आधार दिखाई न पड़ रहा है। लिहाजा इस तस्वीर की हकीकत को परखने के लिए हमने अजमेर शरीफ दरगाह का रुख किया और दरगाह परिसर के कोने कोने में मौजूद दरो दीवार को टटोला। इस पड़ताल में दरगाह परिसर के अंदर ऐसा कोई निशान नहीं दिखा जो हिंदू धर्म में प्रतीक चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल होता हो। हमने दरगाह परिसर का कोना कोना खंगाल डाला, लेकिन वायरल हो रही तस्वीर और यहां दरगाह परिसर के निर्माण शैली का आपस में कोई मेल नहीं दिखा।
वायरल हो रही तस्वीर जहां पुरानी इमारत की खींची तस्वीर लग रही है, तो वहीं दरगाह परिसर की इमारत ज्यादातर सफेद संगमरमर से बनी है। हम दरगाह के ज्यादातर हिस्से में गए, लेकिन दरगाह का कोई भी कोना इस वायरल तस्वीर से मैच नहीं हो पाया। फिर भी सच की तह तक जाने के लिए हम दरगाह के इंतजामिया कमेटी के पास पहुंचे, उनसे इस विवाद के बारे में खोलकर पूछा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है, और ये जो दरबार है ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जहाँ तक आपने हिंदू देवी देवता की बात की, गरीब नवाज का दरबार ये है कि यहाँ पर मुस्लिम तो हाजिर होते ही हैं, लेकिन जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर हाजिर होते हैं उसमें 60 से 70% गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं और मान्यता रखते हैं ख्वाजा साहब के दरबार की। लिहाजा ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये हमारे यहाँ पर अजमेर दरगाह की है ही नहीं, ये ना मालूम कहाँ की है। और जहाँ तक दरबार की बात है तो ख्वाजा साहब का दरबार ऐसा है कि यहाँ पर आम लोग तो हाजिर होते ही हैं, लेकिन हर दौर में जो भी हुक्मरान हैं वो भी गरीब नवाज के दरबार में आकर के माथा टेकना अपनी खुशनसीबी समझते हैं। और अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बराबर ख्वाजा साहब के दरबार में उर्स के मौके पर ख्वाजा साहब के दरबार के लिए चादर बेचते हैं और अमन चैन और शांति की दरबार में दुआ करवाते हैं। लिहाजा ये इस तरह के मुद्दे जो लोग भी उठा रहे हैं वो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन दरबार शरीफ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख्वाजा साहब का दरबार जो है रोज़े रोशन की तरह आया है, वहाँ पर तमाम इस तरह का कोई गेट ही नहीं है। वहाँ पर तो पूरी इमारत जो है मार्बल की बनी हुई है, जितने भी गेट लगे हुए हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है। कोई भी आए और आकर के देख सकता है दरबार के अंदर, इसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की अंजुमन कमेटी के सदस्य सैयद मोइन हुसैन ने भी इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और दरगाह को लेकर किए जा रहे दावों पर कहा कि ऐसी पवित्र जगह के बारे में इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोगों की नीयत बेशक साफ नहीं होगी। सबसे पहले तो सरकार देखेगी क्या जांच करानी है क्या नहीं करानी, वो कराने का मकसद पीछे क्या है। सरकार देखे कि जो हर आदमी किसी भी जगह के भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं ऐसे उठा दे, तो रोज़ाना कहीं भी उठा दे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो पहले ये कहते हैं। और जहाँ दुनिया पता है, हिस्ट्री पता है, गवर्नमेंट को पता है, सरकार को पता है कि यह किसी भी जगह पर इस तरह की बात करना सरासर गलत है और ना करनी चाहिए किसी को। ये हमारे बुजुर्गों के मज़ार हैं 800 साल से यहाँ पर, और तमाम मज़ारा भी दरगाह शरीफ में न सिर्फ हमारे हैं, बाद में जो मुगल प्रशासन रहे उनके मज़ारात भी दरगाह शरीफ में मौजूद है। किसी किस्म का कोई चीन नहीं है, न एहसास, कोई इतिहास जुड़ा हुआ नहीं है, सिवाय हिंदुस्तान में आपसी भेदभाव मिटाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए मुखालिफिन ने अपनी वो सरकार जाने जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। दरगाह शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई ऐसे चीन है, ना कोई अवशेष यहाँ पर है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर देश की बेहद खूबसूरत जगहों में शुमार है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के काल में ही अजमेर में एक फकीर आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और तब से ख्वाजा यहीं के होकर रह गए। अब हर साल लाखों मुसलमान और हिंदू अपनी मुरादें लेकर यहाँ आते हैं और दुआ करके दरगाह में चादर चढ़ाते हैं। बेशक यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ को देखकर ये महसूस हो जाता है कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या है, लेकिन जब ऐसी अफवाह सामने आती है तब सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी एक मुहिम बन जाती है। एक पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि अजमेर के दरगाह शरीफ के अंदर दीवारों पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। इंडिया टीवी ने इस पूरे मामले पर पड़ताल की और दरगाह के अंदर तमाम उन जगहों पर जाकर देखा जहाँ की ये तस्वीर वायरल की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि दीवार पर स्वास्तिक निशान बना हुआ है। हालांकि जो पड़ताल में हमने पाया कि इस तरीके का स्वास्तिक का निशान किसी भी दीवार पर बना ही नहीं है। संभवतः ये तस्वीर कहीं और की है जिसको अजमेर दरगाह शरीफ बताकर वायरल किया जा रहा है। बहरहाल सच सामने आ चुका है और हमारी पड़ताल में ये तस्वीर फर्जी साबित हुई है। उम्मीद है सच और झूठ की कसौटी पर कसे बगैर आप भी किसी अफवाह पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।